जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं इस वीडियो को समझने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए, ताकि इसमें आपको कुछ नॉलेज मिल सके, कुछ सीख मिल सके जो हमें समझना है कि बाइबल और यीशु की बातें दुनिया के हिसाब से नहीं लिखी गई थी। ये बात आप ध्यान से रखें। बाइबल और यीशु की बातें दुनिया के हिसाब से नहीं लिखी गई थी। तो आप जो सवाल करते हैं तो आप दुनिया के हिसाब से सवाल मत करिए। आपको जो दुनिया है ना, आपका जो दुनिया है, इसमें बहुत रिलीजियंस है, क्योंकि 6000 से भी ऊपर तो भाषाएं हैं, यानी कि लैंग्वेजेस है, और मेजर कुछ 7 रिलीजियंस है, और आपकी अपनी अपनी सारी रिलीजियंस इस पृथ्वी पर मौजूद है, और उसको आप लोग जो है ना फॉलो करते हो, आप लोग जो है ना देखते हो, मानते हो। जबकि बाइबल की बात आती है तो आप लोगों को लगता है कि क्रिस्तानों लोग ये किताब है, ये क्रिस्तानों का किताब है, लेकिन जरा सा गलत ट्रैक में हो। बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। बाइबल क्रिस्तानों का किताब बिल्कुल नहीं है। जिसको हम इसको पढ़ने से बाद हमको पता चलेगा, मैं बताऊंगा आपको। बाइबल शब्दों बाइबल में है ही नहीं, बाइबल शब्दों बाइबल में है ही नहीं। अब बताइए, जो चीज नहीं है तो आप उसको कैसे कहते हो कि बाइबल क्रिस्तानों का किताब है? वो आपका बाहरी तौर पे, दुनिया का तौर पे आप जोड़ते हो, लेकिन आप प्रैक्टिकल बाइबल को देखोगे, पढ़ोगे, तो बाइबल में बाइबल का शब्द ही नहीं है। लिखा क्या है पता है? बिबलिया, जिसका ग्रीक वर्ड है बिबलिया, जिसका मतलब है बुक्स, किताबें। बिबलिया का मतलब है बुक्स। तो बाइबल के हिसाब से कहाँ लिखा है? जो सवाल करते हैं कि यीशु मसीह गॉड है, सवाल करते हैं, खास कर को मुस्लिमों तो सवाल करते हैं। ये स्टेटमेंट जो करते हैं सवाल गलत है, और ऐसा लोगों की स्टेटमेंट टोटल काट करो, ये फॉल्स है। तो सवाल करते हैं समाज और दुनिया को देखकर, सुनकर उसको वो कुछ भी बोल देते हैं। क्योंकि बोल रहा हूं, दुनिया का हिसाब में मत सवाल करिए। उसकी वजह क्या है मैं बताऊं। क्योंकि अगर आप यीशु को समझना चाहते हो, तो यीशु के जितने भी स्क्रिप्चर है, स्टेटमेंट है, यीशु ने जो बोला है, वचन है, तो आपको उसको जूइश फ्रेम में रखना होगा। जिसको उस वक्त में इसराइल और जिसको उस वक्त में इसराइल और आज जूइश, क्योंकि तब जाकर आपको बातें समझ आएगी। जिसको तनख बाइबल को आपको जूइश फ्रेम में, बाइबल को आपको जूइश फ्रेम में ही रखना होगा, तभी आप समझ पाओगे। मैं जैसे बताते जा रहा हूं, आप सुनते जाए, समझ जाओगे। तो इंग्लिश में सवाल मत करो, हिब्रू में सवाल करो। क्यों? और उसका जो सवाल था ना, कि यानी कि मुस्लिमों का जो लीडर जाकिर नायक का सवाल था ना, कि ये कहते हैं बाइबल में कहाँ लिखा है कि जीसस ने कहाँ कहा मैं गॉड हूं। अरे भाई साहब, ये इंग्लिश वाला शब्द गॉड, उसको मत सवाल करो, आप हिब्रू में सवाल करो। क्योंकि हिब्रू में जीसस ने कब कहा तो आपको इसका जवाब मिलेगा। जीसस में, मतलब हिब्रू में जीसस ने कब कहा, तब आपको
सवाल का उत्तर मिलेगा। तो इसका मतलब आप हिंदी में सवाल मत करो, इंग्लिश में सवाल मत करो, आप हिब्रू में सवाल करो कि जीसस ने कहा कि मैं गॉड हूं, आपको जवाब मिलेगा। तो जितने भी भारत का हो, भारत का, पाकिस्तान का हो, या विश्व का कोई भी पास्टर हो जो सेवकाई करते हैं, यीशु का पीछे चलते हैं, तो यीशु का बातें को बताता है लोगों को, तो उन सभी को मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई भी पूछे कि जीसस ने कहा कि मैं गॉड हूं, तो उनको पहले ही बोलो भाई इंग्लिश में मत पूछ सवाल, हिंदी में मत पूछ सवाल। क्यों? आगे सब मैं बताऊंगा। आपको पूछना होगा तो हिब्रू में पूछना होगा, यानी कि ग्रीक में, यानी कि एरामिक में, यानी कि लैटिन में। इंग्लिश में मत पूछिए, क्योंकि जीसस की जितने भी प्रोफेसी हुई है, जीसस खुद भी एज ए क्रिस्टोफनी, एज ए क्रिस्टोफनी, जितने भी जीसस की आपको प्रोफेसी हुई है, इंग्लिश प्रोफेसी हुई है ना, जितने भी प्रोफेसी हुई है, जीसस खुद भी बोला है एज ए क्रिस्टोफनी बिफोर हिज इनकारेशन, यानी कि खुद यीशु खुद जो प्लेनेट पे आ चुका है, यीशु खुद जब प्लेनेट पे आ चुका है एज ऑफ फॉर्म ऑफ क्रिस्टोफनी। उसका मतलब क्या है? इन्होंने मुंह से इनका मुंह से क्या निकला है, उस वक्त में क्या घटना घटी, ये सब आपको जूइश एंगल में रखना होगा। अभी आपको, तभी आप इसी तरह कभी आपने बाइबल को पढ़ा था, कभी इसी तरह कभी इस एंगल को समझा था, ये आपको समझना होगा, तभी बातें समझ आएगी। क्योंकि जितने भी प्रोफेसी हुई है सब ये क्रिस्टोफनी, यहाँ लिखा है ना क्रिस्टोफनी या इनकारेशन, तो आपको ये समझना होगा। तो मैं उसको ऐसा बोलना चाहूंगा कि कोई भी ऐरा गैरा उठकर आज के तारीख में ये क्वेश्चन कर बैठते हैं कि तुम्हारा बाइबल में कहाँ लिखा है कि जीसस ने गॉड है, जीसस गॉड है, खुद को बोला, खुदा है। कहाँ लिखा है कि जीसस गॉड है, खुदा है, भगवान है, परमेश्वर है? ये कोई भी ऐरा उठाकर आज सवाल करते हैं। हे भाई, हिब्रू में पूछो, क्योंकि जितने भी स्क्रिप्चर ओल्ड टेस्टामेंट में है वो सब हिब्रू में है। और हाँ, डैनियल के पास में आते आते कुछ लैंग्वेजेस चेंज हुई है, एरामिक, और जीसस के टाइम में ग्रीक, यूनानी भाषा, और आज तुम मराठी, बंगाली, हिंदी में उठाकर सवाल करते हो। क्यों? तो ये आप लोगों को ये समझना भी होगा, खास करके जो सेवकों को है, बाइबल का टीचर है, पास्टर है, सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं, पास्टर जो भी है, आप लोगों तक जो स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, हम जो पढ़ते हैं, ये स्क्रिप्चर आपके पास में आई है, वो क्या है पता है? वो आई है ट्रांसलेटेड वर्जन है ये, यानी कि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट का ट्रांसलेटेड वर्जन है ये, आपको पास में है ये जो आप पढ़ रहे हो। तो ये आप हिंदी में है, वो हिंदी बोलो, वो बंगाली बोलो, वो मराठी बोलो, कन्नड़ा बोलो, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मलयालम, उर्दू, जो भी है विश्व की जितने भी भाषाओं में है, वो सब ट्रांसलेट हुआ है। ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपी से वो, यानी कि ट्रांसलेट बुक्स है। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि क्यों लोग भूल जाते हैं। आप लोग की जब आप जीसस की बात कर रहे थे, जीसस जब बात कर रहे थे, वो चाहे क्रिस्टोफनी में के रूप में या इनकारेशन के रूप में, तो इसका मतलब क्या है? अस्तित्व में आने से पहले या जब फेस में जब आ चुके थे, उनके मुंह से जो शब्द निकलते थे वो ये नहीं था जो आप हिंदी में पढ़ते हो, जो आप मराठी में पढ़ते हो, जो आप उर्दू में पढ़ते हो।
ये नहीं था। जो आप लोग पढ़ते हैं ट्रांसलेट फ्रॉम में जो आप पढ़ते हैं ये वो नहीं था। बस कहीं से भी उठाकर आप मनगढ़ंत अगर सवाल पूछते हैं तो ऐसा सवाल मत पूछिए, सही से बाइबल को पढ़िए। तो आप लोगों के हिसाब से बाइबल में नहीं लिखा गया, अब तो आप लोगों का हिसाब में बाइबल को नहीं लिखा गया। और एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, यीशु मसीह का बिल्कुल सीधा स्टेटमेंट है और उसको रखकर मैं बताऊंगा जो आप लोगों को कि द बुक ऑफ जॉन 6 और 65 वचन, 65 स्क्रिप्चर, 66, 67 और उसको भी आप पढ़ लीजिएगा तो समझ आ जाएगा। और पतरस को भी यीशु ने कहा, हाँ एक सेकंड, और पतरस को तो पूछते हैं जीसस ने कि ये सब तो चले गए हैं, तू भी जाना चाहता है? ये पतरस को पूछते हैं। यीशु यानी कि जीसस इस पृथ्वी पे, यीशुहा मसीहक इस्तुस इस पृथ्वी पे, ईसा मसीह इस पृथ्वी पे आप लोगों पर मेहरबानी करने आए थे। और एक बार बता दूं, यीशु मसीह जीसस इस पृथ्वी पे, यीशुहा मसीहक इस पृथ्वी पे, यीशुआ इस पृथ्वी पे, ईसा मसीह इस पृथ्वी पे आप लोगों पर मेहरबानी करने आए थे। तो वो जो कि वो मेहरबानी सुसमाचार था, जो कि वो मेहरबानी सुसमाचार था, तो उस सुसमाचार को कि इतना सस्ता बना दिया, सवाल उठाकर सस्ता बना दिया, प्रश्न कर थोड़ा सोचिए और समझिए, क्योंकि आप लोगों को तोड़ना होगा, आप लोगों को तोड़ना पड़ेगा। जो लूसीफर ने, शैतान ने आपके दिमाग में पट्टी बांध कर रखी है, आंखों में पट्टी बांध कर रखी है, उसको आपको हटाना होगा, तोड़ना होगा। आंखों की पट्टी को आपको खोलना होगा। तोड़िए उन सब बंधन को, तोड़िए उस बंधन को जो लूसीफर ने दिमाग में, आपका दिमाग में डाल कर रखा है। तो जब भी कोई सवाल पूछे, जीसस ने कब कहा कि वो गॉड है, वो उसको सीधा बोलो भाई। इंग्लिश में मत पूछ, हिंदी में मत पूछ, मराठी में मत पूछ, बंगाली में मत पूछ, उर्दू में मत पूछ। अगर पूछना है तो हिब्रू में पूछ, क्योंकि हिब्रू में, हाँ यस जीसस ने कहा। ये क्लियर कर दूंगा मैं 2 वीडियो का द्वारा, बड़ी लंबी वीडियो होंगी। जरूर आप लोग बने रहे, सीखते जाइए और सही कंटेक्स्ट का साथ, ठीक है ना। जय मसीह की दोस्तों।